हम जानते हैं कि प्रायः सभी गैर कैथोलिक आदिवासी समुदाय प्रकृति की पूजा करते हैं। वे जंगल में जाकर किसी पेड़ के नीचे दिया बत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती जलाकर पशु पक्षी की बलि चढ़ाते हैं और अपने गांव घर की रक्षा के लिए पूजा करते हैं। इस प्रकार की पूजा परंपरा पहले था, लेकिन अब पूजा के रीति रिवाज कुछ बदलता जा रहा है। लोग अब पूजा न करके प्रकृति बचाव की ओर ध्यान दे रहे हैं। अब आदिवासी ईसाई कैथोलिक भी इससे बुरा नहीं मानते और चर्च में प्रतीकात्मक अनुसार मिस्सा पूजा करके परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। फिर भी कुछ गैर कैथोलिक ईसाई में अभी भी पुरानी रीति रिवाज से प्राकृतिक पूजा होती है और कहते हैं कि यह किसी देवता की पूजा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका मात्र है। लेकिन सच तो यह है कि यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें प्रकृति के तत्व जैसे पेड़, नदियाँ, पहाड़ आदि को पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। बहुत लोग मानते हैं कि प्रकृति पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण संरक्षण है। प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखने से लोग पर्यावरण को बचाने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन यह वास्तव में परमेश्वर को छोड़ अन्य की पूजा ही है। जंगल झाड़ में जाना, पेड़ के नीचे पूजा करना परमेश्वर को छोड़ अन्य की पूजा करने के बराबर ही है। जैसे बाइबल के निर्गमन 20:4 में कहा गया है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। आदिवासी संस्कृति में पेड़ पौधे और जंगल झाड़ की पूजा गैर क्रिश्चियन आदिवासी लोग दिया बत्ती, अगरबत्ती जलाकर तथा दारू, हड़िया, मुर्गा चढ़ाकर पूजा करते हैं, जो किसी देवता को पूजा करने के बराबर ही है। यह ईसाई कलीसिया और बाइबल के विरुद्ध है। पूजा बलिदान चर्च में ही उचित रीति से होना आवश्यक है। किसी जंगल झाड़, नदी में जाकर पूजा करना मूर्ति पूजा के बराबर ही हुआ। अतः चर्च में जाकर श्रद्धापूर्वक ईश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। समाप्त। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।